नमस्ते भाइयों और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 72वां दिन है और स्टिल हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में डिटेल में ढंग से सीख रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में यही करते रहने वाले, क्योंकि बेसिकली मेरा चैलेंज भी है 0 से लेके 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता हूँ। और आज मैंने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अभी अपन निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन कर रहे हैं और बेसिकली मैंने आज लाइव पे आप लोगों को दिखाया था कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेने लग गया हूँ अब। और भाई मैं बहुत ही खुश हुआ आज मार्केट को देख के कि जिस तरीके से मैंने उसमें प्राइस एक्शन बनाया उसी तरीके से उसने ब्रेकआउट, इंडिकेटर, सब कुछ मतलब ब्रेकआउट दिया, अपनी ट्रेड भी एग्जीक्यूट की, मस्त अपने प्रॉफिट भी निकाला, सब कुछ किया। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप लोगों को मैंने बेसिकली बताया था कि इतना बड़ा पैटर्न बनाया था मार्केट ने, उसका ब्रेकआउट दिया है। उस ब्रेकआउट का जो आज एक ये वाला टारगेट था ना, जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया था, वो वाला मिला है और डॉट उससे भी ऊपर निकल गया एक तरीके से मार्केट कायदे से देखा जाए तो। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं कि आज मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ और किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। तो आप लोगों को ये तो दिख ही रहा होगा कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ कि भाई मार्केट में अपन पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करता है कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखो आज कितना बड़ा गैप अप दिया, प्लस इसको बोलते हैं एक्सटेंशन गैप, और जो कि ऊपर ही खुलता है और ऊपर ही जाता रहता है, वही सेम जो इतने दिनों से मार्केट कर रहा था। और ये जो भी नीचे 3-4 रेड कैंडल दिख रही है, ये क्या है? ये फॉलिंग होती है। भाई मार्केट में जब इतना बड़ा टारगेट आता है तो लोग बाग भाई प्रॉफिट बुक भी तो करते हैं। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है तो तुम उसमें से आधा तो निकालोगे तो भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर तुम लोग वापस से इंतजार करोगे उसका, फिर वो वापस ऊपर चला जाएगा। ये कुछ फॉर्मेशन होते हैं भाई ऊपर नीचे करने के इनके। तो अब अपन आते हैं 1 घंटे पे एक बारी। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करो। देखो ये इतना प्यारा पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया और पूरा टारगेट भी मिल गया अपने को आज जो अपन ने निकाले थे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड ली थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज, और मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी आप लोग जाके देख सकते हो भाई, अभी डल भी चुकी है वो। ठीक है, तो उस पर अपन ने ये पूरा पैटर्न बनाया था, इसका ब्रेकआउट मिला, इसका पहला टारगेट मिला और इसका दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट मिलते मिलते रह गया था, तो अपन बाहर आ गए। और प्लस आज एक्सपायरी और थी तो भाई प्रीमियम भी थोड़े कम ही ऊपर नीचे हो रहे थे, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं थे भाई। जो 0 टू हीरो ट्रेड वाला ऑप्शन होता है ना, जो कि लोग बाग पागल बनाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ था नहीं बेसिकली आज। ठीक है, तो अपने जितने भी टारगेट थे ना भाई ऊपर की तरफ के, मार्केट ने आधे तो गैप अप पे दे दिए थे और जो बचे कुछ मैंने लाइव स्ट्रीम पे निकाल के दिए थे आप लोगों को। आप लोगों ने अगर देखा हो जाके, जहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी भी सुनाई क्यूट सी, तो मजाक कर रहा था पर मैंने स्टोरी सुनाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वहीं पे मैंने टारगेट बताए थे नए वाले, तो वो भी सारे अचीव कर दिए एक तरीके से। तो अपन अभी एक काम करते हैं, दोबारा से नए टारगेट निकालते हैं, क्योंकि भाई मार्केट आज तक के टॉप हाई पे है और कल भी गैप अप देगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मार्केट क्या करना चाह रहा है, पर मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे को पता है भाई मार्केट अब 22,000 पे भी जाएगा। और आने वाले 1-1.5 साल बाद में देखो, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देखो मार्केट अभी 22,700 तक जाने की संभावना पे, फिर जो आने वाले 1-1.5 साल बाद में मार्केट कहाँ पे होगा, मैंने एक निकाल रखा है टारगेट अपना बहुत ही शानदार वाला, वो 30,200 सॉरी हाँ 30,221 का ही है। तो वो वाला टारगेट भी अपने को मार्केट दे ही देगा 1-2 साल के अंदर, और मुझे पूरा भरोसा है मार्केट इतना ऊपर जाएगा भाई। तुम लोग अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, वीकली या मंथली पे, तो मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है। मतलब बेसिकली इससे ये पता चलता है कि भाई इंडिया भी ग्रोथ पे, तो तुम लोग जितना ज़्यादा इंडिया पे पैसा लगाओगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया। मतलब अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढो इंडिया के लिए, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं वो भी करता हूँ। मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, मार्केट एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होती है, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। आप लोगों को सब पे खेलना सीखना होता है कि किस तरीके से आप समझ सकते हो क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कंपनी में स्टॉक अपन, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपन, और मैं तो ये बोलना चाहूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो, थोड़ा सा पैसा बचता है ना, तो उसका 10-12% तुम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टमेंट किया करो भाई, जिससे कि तुम्हारा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में तुम लोग घल गए गलती से, भाई रिस्क मैनेजमेंट से आदमी भटक ही जाता है ना भाई इधर उधर। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार, क्योंकि भाई मैं भी 2-3 बार भटका हुआ हूँ और उसके बाद जाके अभी इसी स्टेज पे हूँ कि मैं रिस्क मैनेजमेंट को अपने ख़राब नहीं होने देता किसी भी हालत में। मुझे पता है अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो 1-2 से ज़्यादा ट्रेड में गलत नहीं होऊंगा, और फिर मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रहता है भाई, 5-10 पॉइंट का। टारगेट 20-30 पॉइंट के रहते हैं, और वो अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं वापस से ट्रेड में नहीं घुसता। ये अपना एक दिन का फंडा रहता है। रोज़ के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करता हूँ तो भाई ये हफ्ते तक संभाल के रखनी है, तो उसके हिसाब से फिर मैं अलग चलता हूँ। समझ रहे हो कि भाई गेम को खेलने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फेमस गेम क्या है अपना पबजी है, तो उसको खेलने के लिए TDM भी होता है, इरेंगल भी होता है, अलग अलग मोड होते हैं। वो अलग अलग मोड पे अलग अलग तरीके से खेलना पड़ता है, पर आपके हथियार और आपका तरीका हमेशा सेम होता है। समझ रहे हो, मतलब इंडिकेटर, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, ये सब आपके हथियार होते हैं और ये एकदम सेम रहते हैं हर बार। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब आपको हथियार तो यूज़ करने ही पड़ेंगे अगर आपको मैच जीतना है तो। और ये इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, ये सब आपके क्या होता है, एक तरीके से हथियार होते हैं मार्केट में। ठीक है, इनको आप जितना अच्छे से इस्तेमाल करना सीखते जाओगे उतने प्रो बनते जाओगे। इतना अच्छा एग्जाम्पल तो मैं किसी, मतलब कैसे ही दूँ और तुम लोगों को भाई। मुझे लगता नहीं जो लोग ट्रेडिंग में घुसते होंगे वो लोगों ने पबजी खेला होगा, पर ठीक है, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा यूनिक और अलग हटके। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं अपने टारगेट के लिए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे, तो इस चीज़ को आप बेहद ढंग से ध्यान रखें और उसी तरीके से ट्रेड ले भाई जिस तरीके से तुम्हें समझ में आए। अपने दोस्त, अपने घर वाले, अपने पड़ोसी, अपने
जो क्या बोलते हैं भाई, इन्वेस्टर होते हैं ना आप लोग, जो प्राइवेट इन्वेस्टर भी रखते होंगे, अगर आप लोग किसी से ट्रेड के बारे में पूछते हो सीखते हो, उन सबसे मत पूछो। वो आप लोगों को हमेशा ऐसी राय देंगे जिसमें आप आखिर में घल जाओगे। शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आखिर में आप घल ही जाओगे। जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बनते, अकेले सिंगल ट्रेड करने वाले इंसान, तब तक आप ट्रेडिंग में तो पैसा नहीं कमा सकते हो। फिर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप कहीं और पे जाके अपना टाइम लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन टारगेट निकाल लेते हैं। जो भाई मार्केट में क्या कहना चाह रहा था कि नीचे भी घूम सकता है, कोई भरोसा नहीं भाई। 50-50% चांस होते हैं मार्केट के, मार्केट कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अपन एक बार नीचे के टारगेट भी निकाल लेते हैं और ऊपर के अपन नए टारगेट बनाते हैं, ठीक है। तो अपने नीचे के टारगेट क्या होंगे, बेसिकली अपना पहला टारगेट तो होगा 21,318, दूसरा होगा 21,250 और तीसरा होगा 21,221 का। और अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है नीचे की तरफ तो मैं लाइव स्ट्रीम पे आप लोगों को बता दूंगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है माहौल में। अब बेसिकली अपन ऊपर के लिए टारगेट निकालते हैं नए, ठीक है, एकदम नए नवेले टारगेट होंगे। तो अब वो किस तरीके से निकालता हूँ मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। देखो ये पैटर्न था जिसके भरोसे अपन ट्रेड ले रहे हैं फिलहाल। तो इसका और सबसे नीचे वाला लो जो है उसका अपन एक डंडा निकालते हैं जिसको अपन ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और ये अपना अब होगा नेक्स्ट सारे ऑल टारगेट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अपना एक हो गया टॉप का टारगेट, ये दूसरा टारगेट निकालते हैं अपन। एक सेकंड रुकिए, फटाफट से निकाल देता हूँ मैं। दूसरा टारगेट होगा अपना ये, और तीसरा टारगेट होगा अपना जो कि यहाँ पे होगा। अब अगर मार्केट गैप अप देता है तो मैं नए टारगेट भी निकाल के दे दूंगा आप लोगों का लाइव स्ट्रीम पे। तो अपना बेसिकली ऊपर के टारगेट क्या होंगे, 21,402, 21,450 और 21,500 ही मान लो तुम लोग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अपने ऊपर के 3 टारगेट और नीचे के 3 टारगेट होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। और बेसिकली मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, जब तक मार्केट में आप लोग कन्फर्मेशन नहीं प्राप्त करते हो ना हर चीज़ की, 3-4 चीज़ों की तो होनी चाहिए भाई, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन हो तभी तुम लोग एक ट्रेड में घुसो, नहीं तो मत घुसो भाई, मत घुसो। मार्केट रोज़ खुलता है, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं बचेगा अगर, तो तुम लोग क्या करोगे। और ये चीज़ जब तक तुम समझोगे नहीं ना, जब तक तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा कि भाई मार्केट में क्या करना है। भाई मेरे को पता है भाई, जब भी अपन ट्रेड लेते हैं ना अपनी साइकोलॉजी अलग काम करती है, और जब अपन ट्रेड में नहीं होते तब अपनी साइकोलॉजी अलग काम करती है, और जब अपन मार्केट देख रहे होते हैं तो अपन साइकोलॉजी बिल्कुल ही अलग काम करती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को एकजुट करो और धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत आगे जाओगे भाई, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं चाहता हूँ भाई तुम लोगों को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आता हो तो मुझे कमेंट कर दो भाई, क्या पता मेरे को नहीं आता हो, मैं सीख लूँ उसके बारे में। आप लोगों को मेरा चैलेंज पता ही है, 0 से लेकर 100 डे तक मेरे को ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानना है जितना हो सकता है। तो मेरी मदद करो यार, जैसे मैं तुम्हारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जय श्री राम, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।